एवरीवन, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो जी आज दिन है बुधवार और अभी मॉर्निंग का टाइम है। तो अभी जो है टाइम हो रहा है सुबह के 8। तो यहाँ पे अभी मैं हस्बैंड का नाश्ता रेडी कर रही हूँ। तो आज उनको मैं मतलब बना के दे रही हूँ। रात का थोड़ा सा चावल था वो मैं फ्राई करके दे रही हूँ, तो अभी वो मतलब नाश्ते में खा लेंगे। और साथ में मैं बना रही हूँ मैंगो शेक, और दोपहर के लंच में मैं बना के दी हूँ उनको रोटी और सब्जी। तो ये अभी मैं हस्बैंड का मतलब लंच और ब्रेकफास्ट रेडी कर रही हूँ। और आज है द्वादशी, मतलब कल एकादशी का व्रत था, निर्जला एकादशी थी कल, और आज है द्वादशी। तो अभी मैं मतलब घर के कामों में लगी हूँ। और आज है मेरा पारण, तो आज मेरी बहन आने वाली है। तो जब मतलब अभी हस्बैंड को मैं ये मतलब लंच और ब्रेकफास्ट उनको देके ऑफिस भेज दूंगी ना, उसके बाद ही फिर मैं दोपहर का अपना लंच बनाऊंगी। मतलब मेरी बहन आने वाली है तो उसके बाद ही मैं बनाऊंगी। तो अभी मैं हस्बैंड को बना के दे देती हूँ, तो उसके बाद ही फिर मैं अपना बनाऊंगी। तो यहाँ पे मतलब उनका लंच रेडी हो गया है, सिर्फ चावल फ्राई कर रही थी, वो भी हो ही गया है। और अभी मैंगो शेक बना के मैं उनको दे दूँगी। तो सुबह में ना मैंगो शेक हुआ, बनाना शेक हुआ, तो ये सारा कुछ ना कुछ वो पी के चले जाते हैं, तो फिर अच्छा रहता है। तो फिर जब टाइम मिलता है तभी जाके वो फिर अपना ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। बाकी जब कुछ भी यहाँ से पी के जाते हैं जैसे लिक्विड में कुछ, तो थोड़ा सा उनको आराम हो जाता है, उसके बाद ही जब टाइम मिल जाता है तो खा लेते हैं। और सुबह के टाइम उनको मतलब उनके पास टाइम नहीं होता है कि वो अच्छे से ब्रेकफास्ट वगैरह करके जाए, तो नहीं जाते हैं। तो जो लिक्विड होता है वही पी के चले जाते हैं। तो अभी जो है हस्बैंड चले गए हैं ऑफिस और मैं अपने कामों में लग गई हूँ, जो कि मतलब रोज़ का हमारा काम होता है। तो सबसे पहले मैं बाथरूम में पानी भर रही हूँ, जो मतलब अभी मोटर मैं चालू करके आई हूँ। तो जो मोटर की जो सप्लाई है ना ठंडे पानी की, वो सिर्फ़ और सिर्फ किचन में आती है, बाकी बाथरूम में नहीं है। तो वहाँ मतलब टंकी का पानी आता है तो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है वो पानी। तो अभी मुझे नहाना धोना था, तो मैं सोची कि मैं मतलब ठंडा पानी में भर लेती हूँ, क्योंकि अभी मोटर फिर मैं बंद कर दूँगी। और जो सप्लाई है ना मोटर की, वो हर जगह जबकि देना चाहिए था। ये मेरा रेंट का घर है, तो यहाँ हर जगह नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ किचन में ही है। तो बाथरूम में पानी भरने के बाद फिर मैं आ गई थी कूलर में पानी भरने के लिए। तो आज हस्बैंड मतलब भरे नहीं, उनके पास टाइम नहीं था, वैसे वो वही भरते हैं कूलर में पानी। तो आज मैं भर रही हूँ, जब वो नहीं भरते, उनके पास टाइम नहीं होता, तो मैं ही भर लेती हूँ। करना क्या होता है, पाइप लगा दो और मतलब नल खोल दो, वो तो भरता ही रहता है। उसके बाद यहाँ पे मैं बैठ गई हूँ अपना एक्सरसाइज करने के लिए थोड़ा सा। तो यहाँ पे अनुलोम विलोम प्राणायाम ये सब मैं करती हूँ। तो मुझे ना थोड़ी सी सांस की प्रॉब्लम हुई थी, जिस टाइम ये मेरा बेबी हुआ था, उस टाइम मुझे ना सांस लेने में बहुत दिक्कत होती थी। तो मुझे एक मशीन मिली थी, ये जो मशीन है, इसे ना सांस को अंदर और मतलब अंदर खींचना होता था, तो उससे लंग्स जो होते हैं ना वो मजबूत होते हैं। तो यही मैं बंद कर दी थी बीच में, 1-2 साल 3 साल से मैं बंद ही करके रखी थी। लेकिन फिर से मुझे ये दिक्कत स्टार्ट हो गई है, जो कि मुझे सांस लेने में हल्का हल्का से मेरे सीने पे दर्द होता है। तो इसकी वजह से अब मैं फिर से स्टार्ट कर दी हूँ ये। और जब से मैं ये शुरू की हूँ ना, तब से मुझे बहुत आराम मिल रहा है सांस लेने में। नहीं तो हल्का हल्का ना मेरे सीने में भी थोड़ा थोड़ा सा दर्द सा महसूस होता था। और अक्सर आप देखते हैं हमारे ब्लॉग में, मैं हॉस्पिटल के चक्कर काटती रहती हूँ, कभी कुछ ना कुछ मुझे दिक्कत होती ही रहती है, कभी कुछ दर्द। और आज भी मुझे हॉस्पिटल ही जाना है। तो एक्सरसाइज करने से क्या होता है ना कि थोड़ा मतलब आराम मिलता है बॉडी को। और जबकि मैं रोज़ टहलने जाती हूँ, ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन मैं पार्क में टहलने ना जाऊँ। 6 महीने से ज़्यादा हो गए मुझे सुबह टहलते हुए। मैं रोज़ सुबह 5:30 बजे उठती हूँ, उसके बाद मैं पार्क में चली जाती हूँ 5:30 से, कभी 6, कभी 6:15, जैसा टाइम होता है उस हिसाब से मैं वहाँ टहल के फिर मैं घर पे आती हूँ, तब फिर मैं अपना काम स्टार्ट करती हूँ। और काम भी मैं अपना सारा कुछ करती हूँ, मतलब हर कोई करता है, ऐसा नहीं है मैं ही करती हूँ। करते तो सब लोग हैं, कमेंट भी करते हैं कि आपसे ज़्यादा काम मैं करती हूँ। तो ठीक है, जिसके पास जितना काम है वो उतना करता है। और हम लोग के पास भी बहुत काम होता है। जब मैं गांव में पहुंच जाती हूँ तो वहाँ इससे भी ज़्यादा काम होता है। बट यहाँ हमारी कोई ज़्यादा फैमिली नहीं है, मैं हस्बैंड बाबू यही हैं, तो जितने लोग भी हैं उतना मैं बहुत करती हूँ। और अपने घर को मेंटेन रखना सबसे बड़ी बात होती है, कि घर की साफ़ सफाई करना ये सबसे बड़ी बात होती है। तो वो सारा कुछ मैं करती रहती हूँ। तो यहाँ पे झाड़ू तो मैं सुबह ही लगा ली थी, और पोछा अभी मैं लगाई हूँ। तो जैसे ये सब काम मेरा कंप्लीट हुआ, वैसे मेरी दीदी आ गई, जो कि मेरी बगल में रहती है, मतलब थोड़ी सी दूरी पे रहती है, 10 मिनट का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो इतनी दूरी पे रहती है। तो मतलब ये दिव्यांश है मेरी दीदी का, ये बेटा है। तो इसका बर्थडे था 12 जून को। तो बर्थडे के टाइम पे ये गांव में था, मतलब अपने मामा के वहाँ था, मेरे मायके में था। तो उस टाइम इसको मैं गिफ्ट वगैरह नहीं दे पाई थी, क्योंकि ये गांव में था और मैं यहाँ पे थी।
कैसा लगा? इसे अच्छा लगा। इसे इसके अंदर कैसे लगाऊं? क्या कैसे अंदर लगाना? इसके अंदर लगाना वो मेरी पैर के टू कलर के बहुत बड़े हाँ मैं भर दूं क्या? भर रहा है भर रहा है। तो अभी कल ये गांव से आया है तो मतलब मैं इसको अब गिफ्ट दी हूँ। मैं इसे ऑनलाइन मंगा के पहले से रख ली थी, इसके बर्थडे पे ही मंगाई थी। तो ये पहले से इसकी डिमांड थी कि मुझे फ़ुटबॉल दे देना, तो मैं इसको फ़ुटबॉल ही मंगा के दी हूँ। और मतलब जो ये बोलता है ना वही मैं मंगा के देती हूँ, जिसमें इसकी खुशी होती है वो चीज़ें मैं देती हूँ। तो बहुत खुश हो गया। तो मतलब वही आद्या लेके गई थी उसके कि भाई ले बर्थडे का ये गिफ्ट है। तो मतलब बहुत ही ज़्यादा खुश हो गया। बच्चों की इसके खुशी से बढ़ के कुछ नहीं होता है। तो यहाँ पे दीदी अरबी का पत्ता लेके आई थी घर से, जो कि मेरे पापा भेजे थे। तो दीदी वहाँ से लेके आई थी। तो जाने को तो मैं ही थी आज इनके यहाँ कि मैं ही दीदी के वहाँ जाऊँगी, लेकिन मुझे सुबह मेरी तबीयत मतलब ज़्यादा ख़राब हो गई थी तो मैं नहीं जा पाई। तो दीदी बोली कि तुम रहने दो, मैं ही आ जाती हूँ। तो पहले ये आने वाली नहीं थी, फिर फटाफट से आ गई क्योंकि हमारे बगल में ही रहती है, बहुत दूरी नहीं है। तो ये आज मतलब आज द्वादशी भी है और अभी हम खाना बनाने की तैयारी में लगे हुए हैं। और जो टाइम है ना वो अभी 10:30 पौने 11 के करीब ही हो रहा था। तो फिर मैं और दीदी मतलब दोनों लग गए हैं खाना बनाने में। तो आलू जो है ना वो मैं सुबह उबाल ली थी, तो अभी मैं बना रही हूँ आलू टमाटर की सब्जी और साथ में चावल और रोटी में बनाऊँगी। और दीदी इधर अरबी के पत्ते की जो पकौड़ी होती है ना वो बनाने की तैयारी में लगी हुई है और बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है ये। यहाँ पे तो मिलता ही नहीं है, मैं हम लोग बहुत ढूंढते हैं कि कहीं मतलब कहीं भी मिल जाए, लेकिन मिलता ही नहीं है। तो जब भी कोई गांव से आता है ना तब भी मतलब हम लोग गांव से मंगाते हैं, मतलब पापा भेजते हैं मेरे घर पे बहुत ज़्यादा है ये पत्ता। तो ये घर से आता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो पापा पूछे भी थे कि मतलब जा रही है तो तुमको चाहिए क्या? तो मैं बोली कि कुछ नहीं है, ये अरबी का पत्ता लेते आओ। तो दीदी वही लेके आ रही थी, अभी उसकी पकौड़ी बनाने के लिए वो तैयारी में लगी है और मैं जा रही हूँ सब्जी में छौंक लगाने के लिए। और गाइज़ ये मतलब हम 5 बहनें हैं, तो ये मेरे ना चौथे नंबर की मेरी बहन है, मुझसे बड़ी है। मुझसे बड़े मेरे भैया हैं, ये भैया से भी मेरी बड़ी है। और बाकी जो बहनें हैं वो मतलब अलग अलग रहती हैं, लेकिन मैं और मेरी ये दीदी हम दोनों यहाँ साथ में ही रहते हैं नोएडा में ही। तो इसका जो मसाला है ना वो मैं आप लोग को दिखा नहीं पाई, लेकिन मैं बता दूँगी कि इसमें बेसन था और चावल का आटा था, साथ में जीरा था, लहसुन, हरी मिर्च और थोड़ी सी खटाई, ताकि ये मतलब लगे नहीं जीभ में, ये ना काटता है ऐसा कुछ करता है। तो इसको कम करने के लिए इसमें खट्टा कुछ डालना पड़ता है। जैसे अगर आम की खटाई नहीं है ना तो उसमें नींबू हम निचोड़ सकते हैं। तो यही सब डाल के बेसन मतलब इसका एक घोल रेडी कर ली है। उसके बाद ये पत्तों को अच्छे से धुल लेना है और इसमें थोड़ी सी डंठल निकली होती है तो उसको कट कर देना है, नहीं तो ये फट जाएगा, अच्छे से इसके पीस नहीं बन पाएंगे। उसके बाद फिर इसको देखिए ऐसे उल्टे कर करके, जैसे ये उल्टा कर करके इस पर बेसन लगा रही है ना, ऐसे मतलब पत्तों को उल्टा करना है। तो ये क्या होता है कि ये पत्ता आप अपने हिसाब से कर सकते हैं कि मतलब ज़्यादा मोटा करना है या ज़्यादा पतला करना है, कैसा करना वो आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो जो मेरा कुकर है ना वो थोड़ा छोटा सा था, इसलिए हम लोग छोटा छोटा इसको बना रहे हैं। तो इसको सबसे पहले बॉयल करना है, बॉयल करने के बाद ही फिर इसको फ्राई करना होता है। तो अभी दीदी देखिए एक बना के रेडी की है। तो यहाँ पे मतलब मैं कुकर में थोड़ा सा पानी मतलब मैं कितना पानी बताऊँ आपको, मतलब थोड़ा सा ही पानी और उसमें 2 से 3 चम्मच तेल सिर्फ डालना है उसी पानी में, और उसके बाद उसको अच्छे से गर्म कर देना है पानी को। उसके बाद फिर देखिए अभी जो मैं बना के मतलब रखी हूँ वो उसमें डाल के और एक सीटी लगाएंगे, बस एक सीटी लगाते ही वो अच्छे से पक जाता है। तो पकने के बाद उसको ऐसे पीसेस में कट कर लेना है, जैसे बेसन की सब्ज़ी बनती है वैसे वाले पीसेस में कट करके फिर उसको फ्राई कर देना है। तो वो सब होने के बाद फिर हम लोग मतलब खाना वगैरह खाए, क्योंकि द्वादशी थी। तो द्वादशी में सिर्फ 2 बार खाना खाना होता है, एक बार सुबह में और एक बार रात में खाना खाना होता है। उसके बीच में बिल्कुल कुछ भी नहीं खाना होता है। फलाहार आप कर सकते हैं, लेकिन ऐसे अन्न में कुछ नहीं लेना होता है। तो दीदी अगर उसके बाद चली गई थी, अभी ही गई है और हम लोग आ गए हैं अभी हॉस्पिटल। और जो है अभी टाइम हो रहा है 6:30 के करीब हो रहा था। तो इधर दीदी निकली हैं अपने घर की तरफ और हम और हस्बैंड और बाबू तीनों मतलब गए हैं हॉस्पिटल। तो जो है मेरे पेट में ना बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, तो वही अभी मतलब हम लोग दिखाने आए हैं। तो अभी यहाँ पे होगा हमारा अल्ट्रासाउंड, तो अल्ट्रासाउंड के लिए हस्बैंड नंबर लगा रहे हैं। और मतलब हम लोग 6:30 बजे गए थे और अभी जो टाइम हो रहा है वो हो रहा है रात के 10:30। तो मैं खाना वगैरह कुछ बना के नहीं गई थी,
तो अभी मतलब हस्बैंड पकौड़ी नहीं खाते, हम ही लोग खाए थे, तो उनको भी ये बहुत अच्छा लगता है, उनका भी ये फेवरेट है। तो अभी मैं लहसुन की चटनी पीस के मैं रेडी की हूँ, लहसुन मिर्ची और नमक डाल के। और अभी ये जो मैं पकौड़ी दिन में जो मैं बना के रखी थी ना, उसे मैं अच्छे से पीसेस में कट की हूँ और तवे पे मैं डाली हूँ थोड़ा सा तेल। तेल डालने के बाद इसे एकदम मतलब क्रिस्पी सा इसको ना फ्राई कर लेना है और बहुत टेस्टी लगता है, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। हम लोगों के यहाँ इसको कहते हैं रिकवच, अरबी के पत्ते की जो हम बनाते हैं इसको कहते हैं रिकवच। आप लोग के यहाँ क्या बोलते हैं प्लीज़ कमेंट करिएगा कि इसको आप लोग के वहाँ क्या बोलते हैं। तो अभी फटाफट से मैं आटा लगा के रख दी थी, तो साथ में मैं रोटी बना लूँगी। पहले इसको मैं फ्राई करके निकाल लूँगी, उसके बाद फिर मैं रोटी बना लूँगी। तो आई होप आप लोग को आज का ब्लॉग अच्छा लगा है। ब्लॉग अच्छा लगा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।